brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार गरजते हुए दिखे। उन्होंने जनता को संबोधित तो किया ही, साथ ही उन्होंने तगड़ा संदेश दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने दुनिया और भारत में सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वो लोभ, लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छम्मे का सहारा ले रहे हैं, भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान एक तगड़ा संदेश देते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की डेमोग्राफी को छल और लोभ के लिए बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर उन पर लगातार बनी हुई है और उनके उस मंसूबे को सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। और मैं तो इस बारे में हृदय से अभिनंदन करूंगा पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने जियो गीता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे बहुत छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह उद्धरण हर एक क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, एक श्रमिक के लिए गीता का उपदेश क्या है, एक किसान के लिए गीता का उपदेश क्या है और उसकी प्रेरणा क्या है, एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक चिकित्सक के लिए, एक अधिवक्ता के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए गीता की प्रेरणा क्या है। और इसे उन्होंने जियो गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी छोटी छोटी पुस्तकें अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। और मैं कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता ये केवल जेल के कैदियों के लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह एक दिव्य मंत्र है। जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले और जीवन जीने की एक कला का मार्ग है, और इसे हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार प्रहार बोला। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत पर गलत निगाह कर रखने वाले लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की जो लोग सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, उनको अपना इस तरह का विचार बदल देना चाहिए। और भारत की आत्मा पर प्रहार करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी, क्योंकि भारत बहुत ही मजबूत देश है। फिर वो चाहे अखंडता हो या फिर लोगों की सोच, लोग सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो है विकास। और योगी आदित्यनाथ का भी इरादा पक्का है, वो उत्तर प्रदेश को विकास देकर ही रहेंगे और विकसित राज्य बनाकर ही रहेंगे। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।